नमस्कार, मारा हरियाणा अपना हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपेंद्र कौर। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ करेंगे, जहां राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल चुकी है। राम रहीम की पैरोल फिर मंजूर हो गई है। फिर मंजूर हुई है 40 दिनों की पैरोल। जेल से 15वीं बार राम रहीम बाहर आने वाला है। राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल मिली है। राम रहीम सुनारिया जेल से बाहर आएंगे। राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आएगा। राम रहीम की 15वीं बार ये जेल से बाहर की तरफ आने वाला है। राम रहीम 15वीं बार जेल से बाहर आएगा। पिछली बार पैरोल 15 सितंबर को मिली थी। इस दौरान राम रहीम डेरा सच्चा सौदा हेडक्वार्टर सिरसा में रहेगा। राम रहीम अभी अपनी 2 साथी साध्वियों के साथ रेप के जुर्म में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। अगस्त 2017 में रेप केस में दोषी ठहराए जाने के बाद गुरमीत सिंह राम रहीम को इस बार 15वीं बार जो ये पैरोल मिली है। 15वीं बार जेल से बाहर आएगा राम रहीम। इससे पहले 15 अगस्त को अपने जन्मदिन मनाने के लिए राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया था। इससे पहले भी राम रहीम को कई बार पैरोल मिल चुकी है, कभी 15 दिनों की, कभी 40 दिनों की, और एक बार फिर अब 40 दिनों की पैरोल है जो राम रहीम को मिली है। इसी के बारे में और जानकारी साझी करने के लिए मेरी सहयोगी इंदर सिद्धू मेरे साथ जुड़ी हैं। जी इंदर, राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल रही है, इसके बारे में और क्या कुछ डिटेल है? जी दीपेंद्र, जैसे पहले भी बहुत बार राम रहीम को पैरोल मिल चुकी है। 15वीं बार फिर से राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली है, और इससे पहले 40 दिन और इससे पहले 21 दिन की पैरोल राम रहीम को मिल चुकी है, जिसके बारे में सवाल भी उठाए गए थे। हरियाणा सरकार की मेहरबानी से राम रहीम को पैरोल मिलती है, ऐसे सवाल उठाए गए थे। हाईकोर्ट तक जाया गया था, याचिका दायर की गई थी, पर फिर भी राम रहीम को पैरोल वैसे ही मिल रही है, क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से एक एफिडेविट फाइल करके कहा गया था कि हमारी तरफ से हर कैदी को पैरोल दी जाती है। बाकी कैदियों की तरह राम रहीम को भी पैरोल दी जा रही है, क्योंकि एक साल में महज 90 दिन ऐसे हैं जब कैदी पैरोल पे जा सकता है। तो कह सकते हैं कि 2026 में पहली पैरोल 40 दिन की मिल चुकी है राम रहीम को। जी इंदर, किस बिहाफ पे, किस बेस के ऊपर इस बार पैरोल की मांग की गई थी राम रहीम की तरफ से? दीपेंद्र, देखा जाए तो इससे पहले भी जैसे 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी हो, उस वक्त राम रहीम को पैरोल मिलती रही है। जन्मदिन पे भी पैरोल मिली थी, और 26 जनवरी को एक बड़ा प्रोग्राम डेरा सिरसा मुखी की तरफ से किया जाता है, उसके चलते ही पैरोल की मांग की गई थी। और हरियाणा सरकार ने जैसी पॉलिसी बताई है कि 90 दिन की पैरोल की कोई भी कैदी ले सकता है एक साल में, पर जैसे देखा गया है कि पहले भी बहुत बार पैरोल मिली है, तो उनको 26 जनवरी के प्रोग्राम के लिए पैरोल चाहिए थी, क्योंकि इससे पहले भी राम रहीम अपने सिरसा वाले डेरे में रह रहे थे, और अब फिर वही प्रोग्राम के लिए पैरोल डाली गई थी, और अब 40 दिन की पैरोल मिल चुकी है। जल्द ही राम रहीम जेल से बाहर आने वाले हैं। जी इंदर, हमारे साथ जानकारी साझी करने के लिए आपका धन्यवाद। एक बार फिर से जेल से 15वीं बार बाहर आएगा राम रहीम। 40 दिनों की पैरोल मिली है। इस बार भी पैरोल है जो डेरे में किसी समागम के लिए अर्जी दी गई, जिसके बाद पैरोल को मंजूरी मिली है। 40 लंबे दिनों के लिए एक बार फिर से राम रहीम की पैरोल को मंजूर कर लिया गया है। जहां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से बंदी सिंहों की रिहाई को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं पैरोल बार बार राम रहीम को मिलने पर भी उनकी तरफ से ये सवाल उठाए गए। तो वहीं इस सब के बीच में राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिली है। पिछली बार अपने जन्मदिन के मौके राम रहीम ने पैरोल की अर्जी लगाई थी, तब पैरोल मिली थी, और एक बार फिर से अब जेल से बाहर आएगा राम रहीम 40 दिनों के लिए। वहीं आज सीएम सैनी का पंजाब दौरा है। पटियाला के घनौर पहुंचेगी सीएम नायब सैनी। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी तरफ से बैठक की जाएगी। दोपहर 3 बजे भी उनकी तरफ से है जो प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की जाएगी। शाम को 6 बजे मोहाली पहुंचेंगे सीएम नायब सैनी। विशाल सामूहिक सुंदरकांड पाठ में शिरकत भी उनकी तरफ से की जाएगी। आज पंजाब दौरे पर रहने वाले हैं सीएम नायब सिंह सैनी। हरियाणा के सीएम की तरफ से पहले पंजाब के पटियाला में, घनौर में पहुंचेंगे वो।
उसी के साथ उनकी तरफ से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ वहां बैठक की जाएगी। पटियाला में दोपहर 3 बजे वो प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद 6 बजे के करीब मोहाली पहुंचने का कार्यक्रम है उनका। मोहाली पहुंचेंगे सीएम नायब सैनी और विशाल सामूहिक सुंदरकांड पाठ में शिरकत करेंगे। आगे बढ़ेंगे जहां हांसी को जिला बनाने जाने के मुद्दे पर हरियाणा की राजनीति गर्मा गई है। इनेलो नेता अभय चौटाला द्वारा लगाए गए आरोपों पर हांसी विधायक विनोद भयाना ने कड़ा पलटवार किया है। दरअसल अभय चौटाला ने आरोप लगाया था कि भाजपा विधायक ने हांसी में अपनी निजी जमीनें खरीदी हुई हैं और उन्हें आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने हांसी को जिला घोषित किया है। इस पर विधायक ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाएंगे। हांसी क्यों बड़ा जिला, इस बात का पता है आपको? आप पता करें जा करके। हांसी के अंदर विनोद भैया ने हजारों एकड़ जमीन खरीद ली हांसी के चारों तरफ, शहर के साथ लगती हुई। कहीं सही दे दी, कहीं खरीद ली, कहीं कुछ कर दिया। अब जिला नहीं बनेगा तो फिर वो जमीनें कैसे बिकेगी, कैसे कॉलोनियाँ कटेगी, कैसे डेवलपमेंट होगी गाँव? ये एक बड़े षड्यंत्र के तहत अपनी कैसे जेब गर्म की जाए, इसके लिए जिला बनाया। ज़रूरत तो थी गुहाना की भी, ज़रूरत थी डबवाली को भी बनाने की। उनको बनाने के बजाय 2 कॉन्स्टिट्यूंसी का 4 लाख मतदाताओं का जिला बना दिया। ये सिर्फ एक षड्यंत्र के तहत कैसे लूटा जाए लोगों को। ये बयान मैंने भी अभय सिंह चौटाला का सुना है और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि एक ऐसा राजनीतिक व्यक्ति जिसके बाप दादा ने एक बहुत बड़ी राजनीति प्रदेश लेवल पर देश लेवल पे की है और उसने इतना ओछा बयान बिना किसी सिर पैर का, मैं उसके बयान के बदले में ये कहना चाहता हूं कि अगर 1 इंच जमीन भी मैंने पिछले 3 साल में कोई सौदा किया हो, कोई खरीदी हो, तो मैं उसकी हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। ऐसा ओछा बयान देकर के उन्होंने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है कि वो किस मानसिकता का व्यक्ति है। और मैं तो एक बात और कहता हूं कि उसने मेरे ऊपर इतना बड़ा ब्लेम लगाया है। और एक कहते हैं छाछ तो बोले, छलनी के बोले, जिसमें 900 छेद। चौधरी देवीलाल एक बहुत बड़े व्यक्तित्व रहा है उनका। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कई बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बाद आज अभय चौटाला का जिक्र करता हूं। अभय चौटाला अपनी पेरेंटली प्रॉपर्टी जितनी है वो सारी अपने पास रखे। उसके बाद राजनीतिक रूप में जो पैसा कमाया इसने, उसने सिर्फ 5 पैसा मुझे दे दिया और मेरी सारी प्रॉपर्टी ले ले। वो तो हजारों एकड़ जमीन की बात करते हैं। मैं तो सीधा साधा बड़ा साफ सुथरी राजनीति करने वाला व्यक्ति हूं और ऐसे व्यक्ति पर जिसने हमेशा ईमानदारी की और साफ सुथरी राजनीति की है, उसके ऊपर इतना बड़ा ब्लेम लगा करके मैं ये कहता हूं कि उसने अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया। वहीं जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने भड़काऊ बयान पर राजनीति गर्मा गई है। पूर्व सांसद अजय चौटाला ने महेंद्रगढ़ में आयोजित युवा योद्धा सम्मेलन में कहा था कि शासकों को गद्दी से खींचकर सड़कों पर पीटने की जरूरत है, जिस पर सीएम नायब सैनी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने निंदा भी की है। अनिल विज ने कहा कि अजय सिंह का लोकतंत्र से भरोसा उठ गया है, वह लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। देखिए, वो भी सत्ता में रहे हैं, लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं। इस प्रकार का जो बयान देना है वो निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर बयान उन्होंने कहा है, दिया है, सार्वजनिक दिया, तो सार्वजनिक दिया, मंच पर दिया है, वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन उसमें झलक रही है। क्योंकि जब व्यक्ति कोई इस प्रकार के काम करता है तो 5 साल के बाद जनता अपने आप नीचे घुमा देती है। अब 0 कर दिया ना, एक भी सीट नहीं दी, जनता देखती है। ऐसा नहीं है कि नहीं देखती। उसके क्या क्रियाकलाप हैं, क्या उसने काम किए हैं, कैसी उनकी योजनाएं रही हैं,
आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नॉन स्टॉप, ये छोटा विषय नहीं है, नॉन स्टॉप केंद्र में भी और हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार रही है। ये जन का ही तो आशीर्वाद है, लोगों का ही प्यार है। ये लोगों के उस आशीर्वाद, उस प्यार को किस प्रकार से अपमानित करने का काम ये लोग कर रहे हैं, लंबे समय तक भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, जिन लोगों का अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं है, उस प्रकार की भाषा बोलते ही रहे। आखिर जब भी कभी हरियाणा में शासन करते थे, तब भी उनके ऐसे कृत्य थे और ऐसी कृतियों के कारण से ही हरियाणा की जनता ने उनको रास्ता दिखा दिया। अगर इस प्रकार की भाषा वो बोलेंगे तो आगे हरियाणा की जनता उनको लोकतांत्रिक तरीके से आगे आने देगी, ऐसा मुझे लगता है। अजय चौटाला जी का मतलब ये है कि उनको हिंदुस्तान के